हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डाइटिशियन एंड नेचुरोपैथ रूपल कुमार। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्टली ये बच्चों में होती है, 5 साल के बच्चों में, बट कई बार ये टीनेजर्स में भी होती है और एडल्ट में भी होती है। आज हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, इसकी होम रेमेडीज़ क्या हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। इसका जो मेन कॉज है वो है नॉकटर्नल न्यूरेसिस, जिसको जो कि है एक इमेच्योर नर्वस सिस्टम के कारण होता है। रात के टाइम क्या होता है कि ड्यू टू इमेच्योर नर्वस सिस्टम हमारा जो ब्लैडर है वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बट धीरे 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 ये प्रॉब्लम जब जैसे जैसे हमारा नर्वस सिस्टम मेच्योर होता है तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, तो इसको कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। बट सेकंड जो इसका कॉज है वो स्ट्रेस भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेस जो है इमोशनल भी हो सकती है, स्ट्रेस फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। किसी को डिप्रेशन होता है तो भी उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी की लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस होता है तो भी उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जो थर्ड इसका कॉज़ है वो सम टाइम अल्कोहल पॉइजनिंग भी हो सकता है। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, तो इसकी प्रॉब्लम बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अब फोर्थ कॉज पे आते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ एडल्ट्स या टीनेजर्स में स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, रात को उनको सोते टाइम काफ़ी घबराहट होती है और वो मीन्स घबराहट में ही उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक इसका कॉज ये भी हो सकता है। अब आते हैं फिफ्थ कॉज पे, जो कि जेनेटिक भी हो सकता है। आपको पता है कि अगर बोथ पेरेंट्स अपने चाइल्डहुड या फिर अपने एडल्टहुड में उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है तो उनके जो बच्चे हैं 77% उनको ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक पेरेंट को प्रॉब्लम होती है तो 44% जो चिल्ड्रन हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और एडल्ट्स को भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके 6 कॉज के बारे में, जो एक ब्लैडर प्रॉब्लम भी हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे टीनेजर्स हैं या फिर एडल्ट्स हैं, उनके जो ब्लैडर का साइज़ है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है और उसकी वजह से जो यूरिन की होल्डिंग कैपेसिटी है, वो ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। जो इसके 7th कॉज की बात करते हैं तो कोई मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, या फिर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डायबिटिक हो सकता है, और किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसके हम बात करते हैं इसके 8th कॉज के बारे में, जो है कि इनटेक ऑफ टू मच लिक्विड एट नाइट टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं वो रात को सोते टाइम काफ़ी सारा लिक्विड कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो कि यूज़फुल होती हैं बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ हैं, बट उनको फॉलो करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप होम रेमेडीज़ को शुरू करते हैं तो प्लीज़ थोड़ी पेशेंस रखिए, और पेशेंस से ही काम बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे कि आज स्टार्ट किया है हमने और अगले दिन उसका रिज़ल्ट आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड सबसे पहली होम रेमेडी है, हमारे घर में कई बार छुहारे पड़े होते हैं जिसको हम ड्राई डेट्स भी बोलते हैं, या फिर हम मार्केट से भी उसको ला सकते हैं। तो रात को 2 छुहारे जो हैं उनको हम भिगो कर रख सकते हैं और मॉर्निंग में हम जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, और ये भी काफ़ी हद तक बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सेकंड रेमेडी देखते हैं कि इसमें हम अगर 1 कप हम मिल्क लेते हैं, उसमें 1 टीस्पून सौंफ ऐड करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, और बच्चे अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है बेड वेटिंग की प्रॉब्लम में। एंड ये काफ़ी इजी रेमेडीज़ भी हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग अगर हम बच्चों को या एडल्ट्स को हल्दी वाला पानी देते हैं, जिसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी 200 ml वाटर में अगर उनको मॉर्निंग में देते
चाहते हैं तो ये काफ़ी हद तक यूज़फुल है। ये रेमेडी काफ़ी अच्छी है। एंड अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। जैसे हमारी ये लास्ट फिंगर होती है, इसके बीच में ये पॉइंट होता है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं, बच्चों की जैसे फिंगर लेके या एडल्ट्स को बोलते हैं कि वो इसको प्रेस करें दिन में 3 से 4 बार, तो काफ़ी हद तक आपको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। तो ये होम रेमेडीज़ काफ़ी यूज़फुल हैं। आई होप कि ये ज़रूर काम आएंगी। कुछ और स्ट्रैटेजीज़ भी हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं बेड वेटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कि आप अपने टीन्स को, एडल्ट्स को इनकरेज कर सकते हैं कि बेड टाइम से पहले वो बाथरूम का यूज़ करें और रात के टाइम पे वो जो लिक्विड का इंटेक है उसको कम रखें। और एक चीज़ और है कि हम बेड वेटिंग अलार्म का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आजकल जो बेड वेटिंग अलार्म है, इसका काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये एक तरह का अलार्म होता है जिसमें मॉइस्चर सेंसर्स लगे होते हैं, और जैसे ही यूरिनेशन स्टार्ट होता है तो ये अलार्म में बीपिंग नॉइज़ आती है। तो गीला होने से पहले ही एडल्ट या टीनेजर जो है वो उठ के बाथरूम जा सकते हैं। तो इस तरह उनकी धीरे धीरे अगर 2-3 मंथ्स तक हम इसका यूज़ करते हैं तो एक ब्लैडर को भी हैबिट हो जाती है और ब्रेन को भी यूरिन को कंट्रोल करने में एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो इससे काफ़ी हद तक जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि समटाइम्स जो टीनेजर्स हैं स्पेशली और एडल्ट्स हैं, वो स्लीप ओवर्स को भी अवॉइड करते हैं। जैसे घर में कोई फंक्शन होता है या रिलेटिव्स में कोई फंक्शन होता है तो वो बाहर जाना अवॉइड करते हैं, अपने ट्रिप्स को भी अवॉइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और आजकल मार्केट में काफ़ी सारी डिस्पोजेबल पैंटीज़ आती हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं। हमें वो प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, अपने बच्चों को, ताकि उनको एम्बेरसमेंट ना हो और वो अपना जो स्लीप ओवर्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकें। एंड इसके साथ ही हमें बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनके पीयर्स को ना पता चले, उनके घर में किसी को ना पता चले, इवन कि उनके सिबलिंग्स को भी ना पता चले, तो उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जब कभी भी उनको इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें करके आई होप कि हम बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश